साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने चल रहे हैं जो शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके बारे में भला कौन नहीं जानता है। अगर आप देखते हैं तो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक के लोग इन्हें जानते हैं और वो हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें दुनिया की सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन एक बात इन्हें नहीं याद रहती है, वो है टीचरों की बात करते हैं। टीचर की वैकेंसी की बात करते हैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं याद रहता है और ना ही इनके मंत्री साहब को याद रहता है कुछ भी। बिल्कुल 1% इन्हें कुछ भी नहीं याद रहता और ना ही इनको पता है कि भैया हो क्या रहा है। कितने साल हो गए हमने कोई परीक्षा नहीं करवाई टीचर की, ये सब बिल्कुल भी नहीं याद होंगी और सब कुछ ये भूल गए होंगे। अगर आप पूछेंगे तो फिर ये बोलेंगे क्या पूछ रहे हैं आप भैया, हमारे पास तो सब पहले से ही फुल है, हमें किसी नए लोगों की भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनके मंत्री से प्रश्न करेंगे और गुरु जी से प्रश्न करेंगे तो फिर ये भी वही जवाब देंगे, क्योंकि मंत्री वही जवाब देते हैं जो उनके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कहते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि आखिरी बार कब यूपी टेट और सुपर टेट हुआ था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जाइएगा और हमारी बातें सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप हमारी बात नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप अपनी बात ही पहुंचा दीजिएगा सरकार तक, ताकि आपका भला हो जाए। आइए हम जानते हैं साथियों की पहली बार आखिरी बार यूपी टेट की परीक्षा कब हुई थी। देखिए, यूपी टेट की बात करते हैं साथियों तो आखिरी बार ये परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 की बात करते हैं तो 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा हुई थी साथियों, आखिरी बार यानी लास्ट टाइम। और इसका रिजल्ट कब आया था साथियों तो 8 अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट आया था। और उसके बाद से अगर आप देखते हैं तो 2023 भी पूरी तरीके से बीत गया, 2024 भी पूरी तरीके से बीत गया और 2024 भी आधा बीत ही रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमारी आप तक नहीं पहुंची। ना तो सरकार की तरफ से कोई बात आई, ना तो इनके मंत्री तरफ से कोई बात आई, ना तो इनका जो नया आयोग गठित किया गया है उसके तरफ से भी कोई बात आई। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि फिर हमें भी बुलडोजर का सामना करना पड़ जाए। तो इसलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस उतनी ही बात बोलना है जिससे किसी के मतलब किसी को कोई आहत ना हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सुपर टेट कब हुआ था साथियों। तो आखिरी बार अगर आप देखते हैं तो प्राइमरी का जो सुपर टेट हुआ था 2019 में हुआ था और 69,000 वैकेंसी आई थी। उस समय बड़ी अच्छी वैकेंसी आई थी, काफी ठीक ठाक आई थी, हर कोई कहीं ना कहीं सराहना कर रहा था। तो जैसे मेरा मानना है कि एक बार में 69,000 निकालने के बजाय आप 30-30 कर दें, 10-10 कर दें, जिससे हर एक छात्र को मौका मिल जाए इस परीक्षा में बैठने को। ठीक है, तो 2019 में अगर आप देखते हैं तो प्राइमरी का सुपर टेट आया हुआ था साथियों, और इसकी अगर आप देखते हैं तो जो परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को और इसका परिणाम घोषित हुआ था 12 मई 2020 को साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिर उसके बाद क्या एक आध बार और भी सुपर टेट आया था क्या। बिल्कुल आया था साथियों, वो जूनियर वालों के लिए आया था। अगर आप देखते हैं तो 2021 में आया। ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी थी मात्र 1894 वैकेंसी थी साथियों, और जिसमें से सहायक अध्यापकों की बात करते हैं अर्थात जो असिस्टेंट टीचर होते हैं उनकी बात करते हैं तो उनके जो सीट थी 1504 सीट थी, और प्रधानाचार्य अर्थात हेडमास्टर की बात करते हैं तो इनके लिए 390 सीट थी। ये जो परीक्षा हुई थी साथियों 18 अप्रैल 2021 को, जिसका परिणाम घोषित किया गया था साथियों 18 मई 2021 को। ठीक है, उसके बाद से कोई भी फॉर्म नहीं आया, ना तो यूपी टेट आया और ना ही सुपर टेट आया, और किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन भी अभी तक कोई नहीं आई, जो कि आप जानते ही हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि हमारे योगी जी अर्थात मुख्यमंत्री जी को ये बात जरूर सोचनी चाहिए या इस मामले को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए कि इतने साल बीत गए, ना तो हमने यूपी टेट करवाया ना सुपर टेट करवाया। जो बच्चे
टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने ही अधूरे हो रहे हैं। और वो भी कारण कौन है? मैं स्वयं हूं। एक बार हमें अपने मुख्यमंत्री को जरूर इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। साथियों, मैं बार बार इस बात को फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। देखिए, अपने देश की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर होता है कुछ तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है, और कभी नहीं होता, और बहुत समय लग जाता है या होने में। मुझे लगता है कि एक बार हमारे योगी जी को सीखना चाहिए बिहार से। देखिए, बिहार में कितनी सारी वैकेंसी टीचरों की आई। एक बार मिस्टर नीतीश जी से सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। अब देखिए, वही बात होती है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, और जब बन जाती है तो हम ऐसा नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि जब सरकार नहीं बनी होती है तो बड़े वादे होते हैं, और सरकार बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। वही बात हो गई कि हे भगवान जी, अगर आपने हमें इस बार बचा लिया ना, अगली बार से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमें आपसे कुछ मांगना पड़े। लेकिन क्या होता है कि अगली बार भी जब हम जीत जाते हैं या कर ले जाते हैं या करने वाले ही होते हैं, तो बोलते हैं ये तो हमारी खुद की मेहनत है, इसमें भगवान जी का क्या रोल था। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एक बार मिस्टर आदित्य योगी नाथ जी को ये बात याद दिलानी होगी। और याद दिलाने के लिए कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की जरूरत नहीं है। ये वीडियो ही शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं तो आपके पास और भी माध्यम है। आप ट्वीट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, मुझे लगता है हमें ट्विटर अभियान एक आध बार चला लेना चाहिए। काफी दिन हो गया सरकार को याद दिलाए। हो सकता है इस बार जब हम याद दिलाएं तो निश्चित तौर पर चीजें याद हो सकती हैं। बाकी देखते हैं। खैर छोड़िए, अब हम बात करेंगे किसी और दिन इस टॉपिक पर। और साथियों, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई बात नहीं है। अगर सपना देखा है तो सपना भी पूरा होगा। हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और समझे, और निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान भी लें, अर्थात संज्ञान एक्शन भी लें। चलिए, आज की बात को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और देखेंगे अगली वीडियो में क्या चीजें आती हैं, क्या हम आपको क्या बताने वाले हैं, वो सब अगली वीडियो में डिसाइड होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।